हो जाएगा। साफ एक तरफ हो रही है जहां विधायक दल की बैठक, तो वहीं दूसरी तरफ रामलीला मैदान है तैयार। सीएम का इंतजार। कल यानी कि 20 फरवरी को 12 बजे दिल्ली का नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और दिल्ली के उपराज्यपाल नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे। समारोह में शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल और आतिशी को भी निमंत्रण भेजा गया है। ऐसे में शपथ ग्रहण की कैसी चल रही है तैयारियां, सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान इस वक्त किया जा चुका है। रविशंकर प्रसाद, जिसमें से एक प्रमुख नाम इस वक्त सामने आया है, रविशंकर प्रसाद, और साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया है, जो विधायक दल की बैठक में आज शामिल होंगे। और इस विधायक दल की बैठक में दिल्ली के अगले सीएम कौन होंगे, इस सवाल से पर्दा उठ जाएगा। आज शाम को विधायक दल की अहम बैठक होनी है और इस बैठक को लेकर के हर तरफ से लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जो भी होगा, क्या वो सपने साकार कर पाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो तमाम वादे और सपने प्रधानमंत्री ने देखे दिल्ली के लिए। हालांकि इंतजार है इस सवाल के जवाब का। ये वो आपको प्रेस विज्ञप्ति दिखा रहे हैं जो इस वक्त जारी की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें रविशंकर प्रसाद और साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ का नाम शामिल है, जिसमें कहा गया है कि इन दोनों को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। और अब विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें सीधे तौर पर मोहर लगेगी कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। पर्यवेक्षकों का ऐलान के बाद में अब मुख्यमंत्री के नाम के इंतजार है। और हालांकि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरा देश में सब्र से इंतजार कर रहा है कि 27 साल बाद जब बीजेपी वापस आई है सत्ता में, तो आखिर मुख्यमंत्री की कमान किसको दी जाएगी। एसपी जी ने रामलीला मैदान को टेक ओवर कर लिया। किस तरीके की तैयारियां चल रही है कल होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर, वो आपको बता रहे हैं। कल 12:05 पर मुख्यमंत्री का शपथ होगा और इसके साथ ही सीएम के साथ साथ आपको बता दें कि उनके जो मंत्री होंगे वो भी कल शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह पूरा तैयार है, ऑल सेट है। दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ वहां पर दिलाएंगे और तैयारियों में अगर हम देखें तो निमंत्रण बढ़ चुके हैं। रामलीला मैदान में 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था वहां पर की गई है। जहां हम देखें तो दिल्ली की आम जनता इसमें शामिल होगी। मेन स्टेज पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एलजी और दिल्ली के जो भी नए मुख्यमंत्री होंगे वो इस स्टेज पर बैठे हुए नजर आएंगे। दूसरे मंच की अगर हम बात करें तो दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं के बैठने की जगह होगी। कुल 3 मंच वहां पर लगाए गए हैं। तीसरे मंच की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली के जो मौजूदा सांसद हैं और जो मौजूदा विधायक हैं वो इस तीसरे मंच पर बैठे हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर 3 स्टेज तैयार किए गए हैं दिल्ली में रामलीला मैदान में। कल सुबह 11:15 बजे से लेकर के 12:25 तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और इस कार्यक्रम के दौरान शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन फिलहाल अभी भी सस्पेंस वही है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली की कमान किसके हाथों में जाएगी, कौन संभालेगा दिल्ली की बागडोर, ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है और बहुत जल्द ये जो सस्पेंस है वो भी खत्म होने वाला है। इसी के साथ में मोहन सिंह बिष्ट और साथ ही रेखा गुप्ता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको सुनाते हैं। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीजों को कर ले। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करते हुए चीजों का निर्णय आएगा। दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। पार्टी को तय करना है, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कमल का फूल ही सीएम का फेस होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। पार्टी ने तय करना है किसको क्या जिम्मेवारी देनी है, किस जिम्मेवारी के लायक पार्टी हमको समझती है, निश्चित रूप से वो तय होगा। तो सीधे तौर पर अब इंतजार है और बहुत जल्द ही नाम साफ हो जाएगा। ये जो सस्पेंस बीती 8 तारीख से लगातार बना हुआ है, नतीजों के आने के बाद से ये जो सस्पेंस है वो अब आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। सीधा रुख करेंगे इस वक्त हमारे संवाददाता का। गिरीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे, साथ ही शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, जिसके बाद में अब विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद में जो ये सस्पेंस है लगातार जो बना हुआ है, कई नाम आए मुख्यमंत्री की रेस में, कई चले गए, लेकिन आज ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। शैलेंद्र।
ये देखिए, निश्चित तौर पर शाम को जब विधायक दल की बैठक होगी और औपचारिक तौर पर नेता चुन लिया जाएगा तो ये सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल ही शपथ ग्रहण होना है। तो अब ये बात बहुत स्पष्ट है, जब विधायक दल की बैठक के समय का ऐलान हो चुका है, 7 बजे बैठक होगी, तभी ये सस्पेंस खत्म होगा। इसलिए कि बीजेपी की जो कार्यशैली रही उसमें हम देखते हैं कि अंतिम वक्त तक ये साफ नहीं हो पाता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, चूँकि सारी बैठकें बहुत गोपनीय होती हैं और उस तरह से कोई संकेत मिलते नहीं हैं। लेकिन कयासबाजियों का दौर बहुत रहता है। अब से थोड़ी देर पहले संसदीय बोर्ड की जो बैठक खत्म हुई उसके बाद 2 पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान किया गया। आप वहाँ से अगर कुछ संकेत निकालना चाहें तो वो भी एक कयासबाजी है, लेकिन फिर भी रविशंकर प्रसाद पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार देखें तो बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं और मौजूदा समय में सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। और ओम प्रकाश धनखड़ जो देखें कि बीजेपी के संगठन के एक बड़े नेता हैं और राज्य में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण नेताओं की जो नियुक्ति की गई है पर्यवेक्षक के तौर पर। उस लिहाज से अगर आप देखें तो दिल्ली का बासिंदा, यानी दिल्ली में फिलहाल तो हम जानते हैं कि जो बीजेपी के विधायक चुनकर आए हैं उन्हीं में से कहा जा रहा है कि कोई मुख्यमंत्री होगा, लेकिन वो पूर्वांचली होगा कि नहीं होगा, ये बहुत दिनों से इस बात की संकेत दिए जा रहे थे कि एक समीकरण बनाने की कोशिश है। लेकिन जो अब सूत्र बता रहे हैं, हालांकि ये जानकारी जब विधायक दल की बैठक होगी तभी ये बात साफ हो पाएगी, दिल्ली में न केवल पला बढ़ा बल्कि दिल्ली में पैदा हुआ व्यक्ति ही दिल्ली का मुख्यमंत्री होने जा रहा है। ये बहुत स्पष्ट संकेत है। यानी हम जिन नामों की चर्चा कर रहे हैं उसमें हम सुबह से ही कह रहे हैं कि विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद, रेखा गुप्ता, इन सब में क्या कोई होगा या कोई नया नाम होगा। तो अब ये संकेत मिलने लगे हैं कि विधायकों से ही कोई होगा और हो सकता है कि कोई नया चेहरा हो। यानी आप देखें कि युवा चेहरा दिल्ली के आगे के दृष्टिकोण को देखते हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मार्गदर्शन में दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। चलिए, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में गिरीश भी लगातार बने हुए हैं, जो इस वक्त बीजेपी कार्यालय पर इस वक्त मौजूद है। गिरीश, अगर हम देखें तो वहां पर किस तरीके की हलचल इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि विधायक दल की अहम बैठक आज होनी है? देखिए कृतिका, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि सुबह से ही जो 14 पंडितमंत मार्ग है, जो दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय है, वहाँ पर चहलकदमी चल रही है। सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। हम भी सुबह करीब 7 बजे के आसपास से दिल्ली भाजपा कार्यालय पर मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ मीडिया का जमावड़ा देख रहे हैं। लगातार जो भाजपा के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो सांसद हों या जो प्रदेश के अंदर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी तक जो नवनिर्वाचित विधायक हैं 48 वो नहीं यहाँ पहुंचे हैं। करीब शाम को उम्मीद की जा रही है 6 बजे के बाद वो तमाम जो 48 नवनियुक्त भाजपा विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो इसमें एक शामिल रहेंगे। दूसरा, ओम प्रकाश धनखड़ जो हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अपने आप में आज जो ये दोनों पर्यवेक्षक आएंगे उनके समक्ष जो है ये विधान जो दिल्ली के जो नया नेता चुना जाएगा, यानी कि जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो सामने हो जाएगा। करीब 4 से 5 घंटे का समय बाकी बचा है कृतिका, और लगातार मेरे कैमरा सहयोगी सिर्फ से कहूंगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पर चहलकदमी चल रही है। लगातार जो नेता हैं, स्थानीय जो नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फूलों से पूरी तरह से दिल्ली भाजपा कार्यालय को सजाया गया है। हर तरफ फूल लगाए जा रहे हैं। अंदर भी दिल्ली में भाजपा की सरकार करके एक पूरा फूलों से बहुत सुंदर आकृति बनाई गई है। तो लगातार चारों तरफ से कह सकें कि सुगंध फैल रही है फूलों की इस समय दिल्ली भाजपा के चारों ओर। ये कहेंगे कि कमल दिल्ली के अंदर 27 साल बाद खिला है, तो ऐसे में फूल खिलना और फूलों की खुशबू आना जाहिर सी बात है। लेकिन अभी सबको इंतजार है, जो सस्पेंस का वो है कि दिल्ली में आखिर कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। चलिए गिरीश, आपके पास वापस आएंगे। शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, एक आखिरी सवाल और बहुत छोटा सा और संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि विधायक दल की बैठक में नाम पर मोहर लग जाती है, लेकिन आम जनता के सामने वो नाम उसी वक्त सामने आता है जब शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है इस बार दिल्ली में? कृतिका, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, चूंकि विधायक दल की बैठक इसीलिए बुलाई जाती है कि उसके बाद औपचारिक तौर पर नाम का ऐलान कर दिया जाए।
तो संभावना यही है। देखिए, उससे पहले भी हो सकता है कि संकेत मिलने लगे, क्योंकि जो मेरी जानकारी है संसदीय बोर्ड की बैठक में नामों पर चर्चा हुई है और ये नाम तय किए जा चुके हैं, और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अलग से बैठक हुई। तो अब सब कुछ तय किया जा चुका है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये भी तय हो चुका है, और उस पर विधायकों की एक रजामंदी और विधायकों के बीच जाकर हम जानते हैं कि विधायक दल का नेता चुना जाता है, विधायकों की सहमति ली जाती है, सर्वसम्मत से चूंकि नेता का चुनाव होता है, तो वो प्रक्रिया होनी बाकी है। कौन मुख्यमंत्री हो सकता है उस पर चर्चा पूरी हो चुकी है, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, शाम को बैठक बुलाई जा चुकी है, विधायकों को सूचना चली गई है, जो मेरी जानकारी है।